क्यों क्यों मेरे कुर्सी पे लोग बैठ करके इस तरीके से कुर्सी का नजायज फायदा उठाते हैं? क्यों क्यों कुर्सी का डरे हुए भी क्यों? इतना बोल करके मैं सीधे इस रूम में आई, मेरे पीछे पीछे डीएस चैम्बर के अंदर आया, ये कुर्सी उठा के पहले मेरे पे फेंकने की कोशिश किया। हम ये कुर्सी पकड़े, कुर्सी जब तक पकड़े वो मुझे थप्पड़ थप्पड़ चाटा चाटा मुझे गाल में मारना शुरू कर दिया। तब मैं जब चिल्लाने लगी, जब देखा कि अब सब कोई पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने जान बचा के यहाँ से भाग गए। तो क्या ये न्याय है? तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घूसखोर विसर्जन वापस जाओ, वापस जाओ। यहाँ पे पेशेंट अभी भी एडमिट है, चलिए वो यहाँ पे बेहोश गिर गई थी, हम उसका भी प्रमाण देते हैं। बरंदा पे गिरी थी ना? कितने बजे आई थी? 1:45 बजे आप लोग आए थे ना? 2 बजे? हाँ, 2 बजे करीब समथिंग, मुझे नहीं याद है। वो पेशेंट बेहोश गिरी, बड़ी सीरियस थी उसी टाइम में। मैं कल ऑलरेडी अपने ड्यूटी पे उपस्थित थी, सारा काम मैं करके गई। 1:45 बजे से मेरी ट्रेनिंग थी ट्रोमा का, जो कि मैं 1:45 पे जहाँ पे ट्रेनिंग थी एसएनसीयू हॉल भी गई, तो वहाँ कोई ट्रेनर नहीं थी। उसके बाद फिर मैं वापस जब पुनः अपने जगह पे आई, तो एक फैमिली प्लानिंग केस और 2-3 एमटीपी वाली थी, जो जिसमें कि एक सीरियस पेशेंट थी, वो यहीं पे बेहोश हो गई। मैं अपने काम में बिजी हो गई, जिसके वजह से मैं ट्रेनिंग में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके वजह से उन्होंने मेरे खिलाफ स्पष्टीकरण निकाले। मेरे साथ एक और भी सहकर्मी काम कर रही थी, उनके खिलाफ उनका भी नाम ट्रेनिंग में था, उनको भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बहुत स्टाफ है जिनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सिर्फ मेरा दिया गया। तो मैं बोली कि सर मेरे साथ वो भी काम कर रही थी, तो उनको आप स्पष्टीकरण नहीं निकाले, मेरा क्यों आप निकाले? तो आप ट्रेनिंग में नहीं थे, आप मेरा आदेश का पालन नहीं किए, इसलिए आपका वो स्पष्टीकरण निकाले, इसका आप जवाब दीजिए। हम बोले सर ठीक है, हम जवाब देंगे। ये तो हो गया आप परेशान करने वाली बात। आप तो मुझे इतने दिनों से परेशान किए जा रहे काम करते हुए भी, क्यों? इतना बोल करके मैं सीधे इस रूम में आई, मेरे पीछे पीछे डीएस चैम्बर के अंदर आया, ये कुर्सी उठा के पहले मेरे पे फेंकने की कोशिश किया। हम ये कुर्सी पकड़े, कुर्सी जब तक पकड़े वो मुझे थप्पड़ थप्पड़ चाटा चाटा मुझे गाल में मारना शुरू कर दिया। तब मैं जब चिल्लाने लगी, जब देखा कि अब सब कोई पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने जान बचा के यहाँ से भाग गए। तो क्या ये न्याय है? पहले मेरे लिए पहला प्रायोरिटी पेशेंट का जान बचाना था या ट्रेनिंग करना था? मैं ये सबसे पूछना चाह रही हूँ। क्या मुझे पहले डीएस का आदेश का पालन कर लेना चाहिए या पेशेंट को फांस में बेहोश होते हुए छोड़ देना चाहिए? मुझे बस इस चीज का न्याय चाहिए, और आज से ही नहीं। ये मुझे जब से मेरी यहाँ जानबूझ के यहाँ पे अकेली ड्यूटी लगाई गई है। जब मैंने स्टाफ का डिमांड किया तो बोला स्टाफ नहीं मिलेगा, तुमको अकेले ड्यूटी करना है। अब तो भी चुप रहे, बोले चलो ठीक है, जितना मेरे से संभलेगा उतना मैं करूंगी। मैं जब ड्यूटी आवर में आती हूँ तो यहाँ के अपने खुद अकेले बैठ जाएंगे, साथ में 2 डॉक्टर को भी लेके बैठ जाएंगे। जब मैं बोलूंगी सर अपने चैम्बर में जाके आप बात कीजिए, तो बोलेंगे कि तुम मुझको आदेश दे रही हो, तुम जाओ दूसरे रूम में, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकती हो। जबकि मैं बोलती भी हूँ सर मैं ऑन रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं आपसे ऑन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पता नहीं उनकी क्या मनसा है, क्यों मुझे आज इतने दिनों से परेशान करते जा रहे, मुझे कुछ नहीं पता। हम डीएस है, हम डीएस रहेंगे। तुम क्या हो, तुमको नहीं पता है? तुम डीएस बन जाओगी? क्या नाम है डीएस का? दीदी डीएस का नाम क्या बताइए, नाम बताइए। डॉक्टर गिरीश जब से आए तब से ये मुझे परेशान कर रहे हैं। इससे बस सही से मीठी बातें कर लो, ये स्टाफ को भी भगा के रखते हैं, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। ये अकेला मोटी में अंदर काम करते हैं, तो अपने बैठते हैं, तो डॉक्टर को लेके इसमें बैठ जाते हैं, बोलते हैं सर अपने चैम्बर, आपका चैम्बर है, चैम्बर में जाकर आप बात कीजिए। तो मुझे आदेश दे रही है, तो मुझको आदेश दोगी? अब बोलते सर आदेश नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आपका चैम्बर, आप चैम्बर में भी जाके बात कर सकते हैं ना, अकेले स्टाफ है। तो तुम जाओ दूसरे रूम, तुम जाओ दूसरे रूम, लेकिन वो बैठेंगे यहीं पे, वो बैठेंगे यहीं पे। अभी पिताजी या उसके साथ और कोई डॉक्टर था? अभी अकेले वो आए हैं, यहाँ पे मैनेजर साहब और जीतू थे। अब वो लोग मुकर जाए तो अलग बात है, उनको दोनों के सामने हमको पहले मेरे पे कुर्सी फेंके, कुर्सी पकड़े हैं, तो फिर मुझे थप्पड़ से मारे हैं, मार के वो भागे हैं। मैनेजर विश्वजीत के सामने कुर्सी फेंका है और मारा है। हाँ वो भी थे, जीतू भी थे, स्वीपर भी थे, स्वीपर भी थे, वो लड़का भी थे, वो भी अबाक रह गया जब थप्पड़ वो मेरे पे थप्पड़ मारने लगा। जब मैं हल्ला करने लगी तो वो सीधे भाग गया मार करके। तब मैं मैनेजर साहब से बोलने लगी
आज मैं 1 महीना से, मैं जब से मेरी ओटी में ड्यूटी लगी है तब से मैं इस चीज को झेल रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज इन्होंने जब मुझे मार करके भागा है तब मेरे जो इंसान शक्ति पे काबू हो गया। आज मैं बोलने पे मजबूर हो गई। नहीं तो यहाँ पूछ लीजिए किसी से भी कि नविंदा सिस्टर कैसी है, काम के प्रति उसकी क्या है। मेरा किसी से भी आप लोग फीडबैक ले लीजिए। मैं कभी अपना घर दुआर, होली, दिवाली, हर चीज में मैं समर्पित होकर के यहाँ पे काम करती हूँ, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। क्या नाम है आपका? और यहाँ की स्टाफ गायब रहती है। होली दिवाली में सब अपने फैमिली, परिवार, बच्चे के साथ मनाती है। मैं हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ मनाती हूँ। क्या समर्पित होकर काम करने का यही न्याय है? यही तोहफा मिलना चाहिए। क्या नाम है मैडम मुझको आपका? यही तोहफा मिलना चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नविंदा है। मेरा नाम नविंदा है। मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली सब बाहर रहते हैं। मैं सालों साल में अपनी फैमिली से ये काम के कारण ये लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। हम यहाँ पे पेशेंट अभी भी एडमिट है, चलिए वो यहाँ पे बेहोश गिर गई थी, हम उसका भी प्रमाण देते हैं। पेशेंट है, ये आइए आप आइए। बरंडा पे गिरी थी ना? हाँ, कितने बजे आई थी? 2:45 बजे आप लोग आए थे ना? 2 बजे, हाँ, 2 बजे करीब समथिंग, मुझे नहीं याद है। वो पेशेंट बेहोश गिरी, बड़ी सीरियस थी। उसी टाइम मेरा ट्रेनिंग हो रहा था। पहले हम पेशेंट को देखते, फिर पहले हम ट्रेनिंग में जाते। क्या मेरा कर्तव्य साथ देता है कि हम मरते हुए पेशेंट को छोड़ के ट्रेनिंग में जाए? ट्रेनिंग में नहीं गए इसलिए आके पिटाई आज कर रहे हैं। हाँ, मैंने फुल अपना काम करके कंप्लीट करके घर गया है। उसके बाद ट्रेनिंग में नहीं गए तो मेरे खिलाफ स्पष्टीकरण निकाला गया। यही मैं जब पूछी, सर मैं काम कर रही थी, मेरा क्यों स्पष्टीकरण निकाले? तो अरे तुम क्या हो, जीएनएम हो ना, हम डीएस है, तुम आदेश का पालन नहीं करोगी, जो दिए उसका तुम जवाब दो। आज ऑन ड्यूटी सिस्टर के साथ यहाँ के डीएस ने मारपीट किया। सीएस की गलती यही थी कि डीएस की खामियाजों को ये लगातार 1 महीना से उजागर कर रहे थे। उनकी कार्य पद्धति को, उनके द्वारा जो लेन देन के मार्फत से कुछ उनके चहेती लोगों को वो छूट देते हैं, जिसका ये विरोध करते थे। इनकी ड्यूटी 2 सिस्टर के साथ लगी थी। एक सिस्टर को हटा दिया गया और एक सिस्टर के साथ अकेले इनको ड्यूटी लगाया जाता है और वो डीएस नाजायज हरकत करने के लिए अकेले इस रूम में आके बैठ जाता है। 4 दिन पहले भी इन्होंने इस रूम से उसको बोले जो मैं यहाँ ड्यूटी में हूँ, आप अपने कार्यालय कक्ष में प्रकोष्ठ में बैठिए। उस बात लेकर भी इनकी डिस्कशन हुई थी। जो जानकारी इन्होंने संघ को दी थी और व्हाट्सएप पर भी लिखी थी कि डीएस का रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं है। एक स्पष्टीकरण निकला जिसके बारे में ये पूछ रहे थे, तो आज आप लोग इनसे पूछे ही हैं। जो आके बोला कि तुम नर्स हो, तुम नर्स अपनी औकात में रहो, मैं डीएस हूँ, साली तुमको मारेंगे, और मारा भी। उस वक्त यहाँ पर वर्तमान हेल्थ मैनेजर विश्वजीत भी उपस्थित था और कोई 4th ग्रेड कर्मी भी यहाँ पर उपस्थित, स्वीपर था। उसके सामने में ही इसकी पिटाई की। पहले कुर्सी उठा के दिया और उसके बाद थप्पड़ से मारा है। ये जानकारी मिली है। तो आप लोग क्या इस मामले में मांग करना चाहते हैं? मैंने सीएस को फोन किया। सीएस बोले कि हम डीएम साहब की मीटिंग में है, हम आ रहे हैं। हम तो मांग करते हैं और हम आगे की कार्रवाई के लिए सिस्टर से भी आग्रह करेंगे कि ये थाना में FIR करें। यह डीएस तत्काल प्रभाव से निलंबित हो और इसकी जेल हो। महासंघ गोगुट यही मांग करती है। जो कर्मियों के साथ, इतनी बड़ी महिला के साथ जो अत्याचार किया है, ये समस्तीपुर जिला में नहीं चलेगा। पर एएनएम के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया, परेशान करने का आरोप लगाया, क्या कहना है? ये सरासर गलत है। हम इस बात का खंडन करते हैं। ऐसा हम किए ही नहीं। एक नॉर्मल एक्चुअली चूँकि एक ट्रेनिंग था कल केयर इंडिया के द्वारा, उसमें सारे लोग का नाम दिए हुए थे। वो लोग का बार बार ये था कि लोग ट्रेनिंग में पहुंचते नहीं हैं, इसलिए इनका भी नाम था ट्रेनिंग में पहुंचने का। ये ट्रेनिंग में नहीं गई थी, तो इसके सिवा और जो लोग थे ट्रेनिंग में जो नहीं पहुंचे, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन दिए। उसी एक्सप्लेनेशन का रिएक्शन में इतना सारा चीज़ हुआ है। और आके हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हमको तंग करते हैं। हम नहीं तंग करते। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ट्रेनिंग सरकार का है, उसके लिए बोलते हैं कि ट्रेनिंग लीजिए। डीएस तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घुसखोर सिविल सर्जन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सिविल सर्जन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सिविल सर्जन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट डीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जिंदाबाद 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 महासंघ जिंदाबाद 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 कर्मचारियों को दोहन शोषण बंद करो बंद करो